हेलो फ्रेंड्स। आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का और देखते हैं हम आगे नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट किस तरह से सेटअप है और किस तरह से मार्केट बिहेव कर सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट्स। निफ्टी बैंक के चार्ट्स ओपन करते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट्स देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट किस तरह से लग रहा है, कैंडल किस तरह से बनी है। वीकली आप कैंडल देखोगे तो क्लियर डोजी कैंडल बनी है। डोजी मीन्स इनडिसीजन। इनडिसीजन में आपको बताता हूँ, जैसे मार्केट जहाँ पे क्लोज हुई है ऊपर गई और ऊपर आप क्लियरली देखोगे विक बनी हुई है, मतलब मार्केट ऊपर गई और सेलिंग आ गई। और नीचे देखोगे नीचे भी विक बनी हुई है, तो नीचे भी मार्केट गई और नीचे से बाइंग आ गई, मतलब सेंटर में बिल्कुल क्लोज हुई है, परफेक्ट डोजी बना है। तो मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर रही और नीचे बाइंग आ रही है। और अब हम इस तरह से ट्रेड करेंगे। अब फिलहाल ये है, डोजी बनने के बाद क्या होता है कि अब डोजी का अगर ये ऊपर वाला हाई अगर निकलेगा तो हम बाइंग ट्रेड्स ट्राई करेंगे और मार्केट में पोजीशन बुलिश बनाएंगे। और फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे ये जो लाइफ टाइम हाई बना हुआ है ये फिर से रीटेस्ट होगा, अगर ये डोजी का हाई जो है निकल जाता है। अगर ये डोजी का लो अगर ब्रेक करने लगता है मार्केट, तो देन ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो लोस जो काफ़ी बार रीटेस्ट हो चुके हैं, ये वाला ये जो जोन है, जो पूरी जोन है बार बार टेस्ट हो चुकी है, ये सस्टेन नहीं करेगी। अगर ये इस डोजी का अगर फिर लो ब्रेक करना स्टार्ट हो जाता है तो देन आई एम एक्सपेक्टिंग कि तेज फॉल आएगा 1000 2 1000 3000 पॉइंट्स का, और मार्केट काफ़ी नीचे स्लाइड हो सकता है। तो हम नेक्स्ट वीक के लिए यही देखेंगे कि ये मार्केट ऊपर हाई ब्रेक कर रहा है या इस कैंडल का लो ब्रेक कर रहा है, उस बेस पे हम ट्रेड लेंगे। अब डेली डेली में देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में किस तरह से मार्केट सेटअप है। तो डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करते हैं। डेली में आप देखो हो क्या रहा है, मैं आपको बताता हूँ। ये बड़े फॉल के बाद यहाँ से मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। बिग बेरिश कैंडल बनी, फॉलो थ्रू नहीं आया, इन फॉलो थ्रू नहीं मिला, मतलब नीचे लो के नीचे नहीं गया। और उसके बाद फिर ये बुलिश कैंडल बनी, फॉलो थ्रू नहीं मिला, पॉज हो गया। उसके बाद फिर बेरिश कैंडल बनी, फिर फॉलो थ्रू नहीं मिला, फिर बुलिश कैंडल बन गई, फॉलो थ्रू नहीं मिला, फिर बेरिश बनी, फिर फॉलो थ्रू नहीं मिला, फिर बेरिश कैंडल बनी पर फॉलो थ्रू नहीं मिला, फिर बुलिश कैंडल बनी, फिर इसको फॉलो थ्रू नहीं मिला, फिर ये बेरिश बनी, फिर फॉलो थ्रू नहीं मिला नीचे की तरफ, फिर बुलिश कैंडल बनी ऊपर की तरफ, फिर से फॉलो थ्रू नहीं मिला। अब क्या हो रहा है, मार्केट को फॉलो थ्रू ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ दोनों ही साइड नहीं मिल रहा। मार्केट कैंडल बन रही है एक दिन और दूसरे दिन मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, मतलब वो ट्रेंड सस्टेन ही नहीं हो रहा है। तो ये ज़्यादा देर रह नहीं सकता इस तरह से ट्रेंडलेस मार्केट, तो कहीं ना कहीं मार्केट को मूव करना है। तो अब तो आउटकम जो यूएस इलेक्शंस का आउटकम था जिसका डर था मार्केट को, तो वो भी अब आ चुका है। तो अब क्लियर मार्केट या तो ब्रेकआउट करेगी तो या तो ब्रेक डाउन करेगी। तो ब्रेकआउट का यही लेवल है 52,500। 52,500 के ऊपर मार्केट अगर निकलेगी तो बुलिश ट्रेड्स ट्राई करेंगे हम, और लाइफ हाई के लिए वेट करेंगे। लाइफ टाइम हाई का अगर ये 52,500 के ऊपर निकलती है, और अगर ये मार्केट फिर से 50,900 या 50,000 51,000 लगा लो, 51,000 या 5900 अगर ब्रेक करने लगती है तो देन ये सभी लोस जो रिटेस्ट हो चुके हैं ये सभी ब्रेक करेंगे नीचे की तरफ और बिग फॉल आ सकता है। तो हम देखेंगे किस तरफ मार्केट जा रही है, किस तरफ ब्रेकआउट आता है या ब्रेक डाउन आता है, तो उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। बट एक क्लियर चीज़ होगी अब कि ट्रेंड जाएगा मार्केट। ये जो ट्रेंडलेस रहा है इतनी जोन में, मतलब अब इस तरह से बिहेव नहीं करने वाला, क्योंकि सब आउटकम्स आ चुके हैं। फेड का डिसीजन आना था रेट कट का, वो भी आ चुका है। तो ऑलमोस्ट अनसर्टिनिटी जो भी थी वो ओवर हो चुकी है। तो अब मार्केट क्लियर डायरेक्शन में जाएगी, या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, वो हम देख लेंगे। ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर की तरफ ट्राई करेंगे, अगर ब्रेक डाउन होगा तो नीचे की तरफ करेंगे। पर क्लियर ट्रेंड आने वाला है अब अगले दिनों के लिए। सो ट्रेंड के लिए जो ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं उनके लिए अच्छे दिन आने वाले हैं आई थिंक। तो अब हम देखते हैं हावरली चार्ट में क्या हो रहा है। हावरली में देखोगे आप तो एक जोन सी बनी है, एक रेंज बनी हुई है। ऊपर की तरफ देख रहे हो 52,500 में स्टक हुआ है, ऊपर जा रहा है तो यहाँ से सेलिंग आ रही है। और नीचे की तरफ देखोगे तो ऑलमोस्ट 50,800 या 900 कुछ भी लगा लो, इस जोन को बार बार नीचे की तरफ टेस्ट कर रहा है और ऊपर जा रहा है। तो इन दोनों जोनों में से जहाँ भी ब्रेकआउट जिस साइड भी आएगा उस साइड का ट्रेड लेंगे। अगर ऊपर की तरफ आएगा तो बुलिश ट्रेड लेंगे, नीचे की तरफ आएगा ब्रेकडाउन होगा तो बेरिश ट्रेड लेंगे। तो फिलहाल निफ्टी बैंक में तो यही क्लियर व्यू है हमारा
जिस तरफ का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा, उस साइड का ट्रेड लेंगे और ये ट्रेंडिंग ट्रेड होगा। ये जिस तरह से मार्केट टाइम पास कर रही है कितनी देर से, तो वो टाइम पास नहीं होगा। अब क्लियर ट्रेंड एमर्ज होगा, ऊपर या नीचे का तेज मतलब मार्केट जाएगी, क्योंकि काफ़ी देर टाइम पास हो गया, वो इलेक्शन की वजह से हो रहा था। तो अब ट्रेंड क्लियर हो चुका है, तो अब ऊपर या नीचे का व्यू जो भी मार्केट जाएगी जिस तरफ, उस साइड तेज़ी से व्यू आएगा और मार्केट फॉलो अप देगी। अब मतलब जो फॉलो अप मिसिंग था वो आई थिंक अब आएगा। तो 15 मिनट्स में देख लेते हैं किस तरह से एग्जैक्ट प्लान करेंगे हम। मार्केट अगर सपोज करो, अगर मार्केट फ्लैट से गैप डाउन ओपन होती है और इस लो को अगर ब्रेक करती है तो नेगेटिव ट्रेड्स ट्राई करेंगे और इस लो को रिटेस्ट करेंगे। अब इस लो पे मार्केट किस तरह से रिएक्ट करता है उस बेस पे हम आगे का ट्रेड लेंगे। अगर ये इसको ब्रेक करने लगता है तो फिर हम बेरिश हो जाएंगे और क्वांटिटी ऐड करेंगे। और अगर ये फ्लैट से गैप अप ओपन होकर अगर 50,500 को ऊपर ब्रेक करने लगता है तो हम बुलिश ट्रेड ट्राई करेंगे और फिर हम लाइफ टाइम हाई की तरफ जाएगा निफ्टी बैंक। ये तो पूरा क्लियर नज़र आ रहा है। तो वेट करेंगे किस तरफ मार्केट ओपन होता है और किस तरफ फॉलो थ्रू मिलता है उसको। जिस तरफ फॉलो थ्रू होगा उसी साइड का ट्रेड लेंगे हम। तो ये हो गया एनालिसिस बैंक निफ्टी का। निफ्टी के लिए देखते हैं हम निफ्टी का चार्ट किस तरह से सेटअप है। निफ्टी का चार्ट ओपन करते हैं। पहले सबसे पहले हम देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट किस तरह से सेटअप है। वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो इसमें भी क्लियर डोजी कैंडल बनी है, मतलब ऊपर भी क्लियर नहीं जा पा रहा और नीचे भी मार्केट नहीं जा पा रहा, बीच में क्लोज हो गया। तो इसमें भी सेम कंडीशन है, बट इसमें जो है थोड़ा सा वीकनेस ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जो ऊपर आपको ब्लैक सा जो हॉरिजॉन्टल बार दिख रहा होगा, ये मेजर ब्रेकडाउन लेवल था 24,700। ये काफ़ी बार टेस्ट होने के बाद ब्रेक हुआ है। तो अब क्लियर सी बात है, जो ऊपर जो रेजिस्टेंस सपोर्ट बना हुआ था, जो ब्रेक नहीं कर रहा था मार्केट, वो ब्रेक करने पे फॉल आया है। तो अब वही जो है वो रेजिस्टेंस बनेगा, ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा तो ये अब प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ऊपर जाने में। तो मैं बुलिश ट्रेड्स तभी ट्राई करूँगा। पहले तो 24,500 के ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो थोड़ा सा बुलिश हो जाऊँगा मैं, बट जब 24,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो तब मैं क्लियर बुलिश होऊंगा। तो फिर मैं लाइफ टाइम हाई का वेट करूँगा। पर जब तक मार्केट 24,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मैं ज़्यादा बुलिश नहीं होऊंगा। तो मेरे लिए जो बैंक निफ्टी है वो ज़्यादा बुलिश है। अगर बुलिश ट्रेड लेने हैं तो बैंक निफ्टी पे मैं ज़्यादा ट्राई करूँगा। निफ्टी जब तक 24,700 के ऊपर क्लोज नहीं देगा तब तक मैं बुलिश नहीं होऊंगा। फिलहाल डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। डेली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो बुलिश कैंडल बनी है और अब नेक्स्ट कैंडल जो है ऑलमोस्ट पॉज और डोजी कैंडल हुआ है। तो इसको अगर फॉलो थ्रू मिलेगा तो फिर लोस टेस्ट हो सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर फिर से ऊपर की तरफ जाएगा तो फिर हमको वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। तो फिलहाल डेली में ऑलमोस्ट नेगेटिव ही ट्रेड्स हैं, बट मार्केट स्टक हो चुका है एक रेंज में। ऊपर की तरफ आप देखोगे ऑलमोस्ट 24,500 के ऊपर नहीं जा पा रहा और नीचे आप देखोगे 24,000 क्लियर स्पोर्ट। अगर 24,000 नीचे ब्रेक होता है तो देन नीचे के लेवल काफ़ी आ सकते हैं, 24,800 आ सकता है और उसके नीचे के लेवल आ सकते हैं। तो हम 24,000 देखेंगे, नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो 24,500 अगर ऊपर की लेवल ब्रेक होगा, 24,500 ऊपर ब्रेक होता है तो हम थोड़ी पोजीशंस ऊपर की बुलिश पोजीशन ऐड करेंगे और 24,700 जब ऊपर निकल जाता है फिर फुल पोजीशन ऐड कर देंगे बुलिश की और बुलिश ही ट्रेड्स लेंगे ऊपर के लिए। तो नीचे अगर 24,000 जब तक ब्रेक नहीं होता तो हम बुलिश नहीं होंगे, न्यूट्रल व्यू ही रखेंगे। तो 24,500 ऑन द अप साइड एंड 24,000 ऑन द डाउन साइड, ये दोनों रेंज हैं मतलब। और हम हावरली में आपको बताते हैं, हावरली में मतलब क्लियर आपको पता चलेगा ये मार्केट कर क्या रहा है। ये देखो ऊपर आप देखोगे 24,500 को बार बार टेस्ट करके वहाँ से फिसल रहा है मार्केट। तो ऊपर क्लियर रेजिस्टेंस है 24,500 और नीचे देखोगे नीचे ऑलमोस्ट 24,000 पे बार बार मार्केट वहाँ से घूम रहा है। तो 24,000 और 24,500 के रेंज में जहाँ भी ब्रेकआउट आएगा ऊपर की तरफ वहाँ पे ट्रेड लेंगे। 24,500 में पूरी पोजीशन ऐड नहीं करूँगा मैं, 24,500 के ऊपर निकलेगा अगर तो थोड़ी पोजीशंस हाफ पोजीशंस ऐड करूँगा और फुल क्वांटिटी ऐड करूँगा जब 24,700 के ऊपर निकलेगा मार्केट। तो यही व्यू है मेरा फ़िलहाल निफ्टी के बीच ऊपर भी। और 15 मिनट्स में देख सकते हो आप एग्जैक्ट पोजीशन, ये भी वही है। अगर फ्लैट ओपन हो गया, अगर 24,500 ब्रेक करेगा तो हम ऊपर का ट्रेड लेंगे और अगर नेगेटिव ओपन होकर 24,000 ब्रेक करेगा तो नीचे का ट्रेड लेंगे। फिलहाल ये व्यू है मेरा मार्केट के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी में। ओके, थैंक यू।